अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपकी कमल के और आज का जो टॉपिक है वो है फेशियल एंड होम, मतलब घर में ही किस तरीके से हम फेशियल कर सकते हैं, कौन कौन सी स्किन टाइप वाले लोग कर सकते हैं, क्या इसके स्ट्रैप होंगे, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे फेशियल के लिए, कौन सी किट मैंने आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। मैं खुद भी कर रही हूँ और आप घर में मंगवा कर भी इसे कर सकते हैं। तो ये घर में ईजिली हो जाता है। मैं पहले भी इसे यूज़ कर चुकी हूँ, तो सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगी, रिजल्ट भी दिखाऊंगी। जाना कहीं नहीं है, मेरे साथ ही रहना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो न्यू लोग हैं मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच आप लोगों का भी। तो मेरे साथ बने रहें, हमेशा खुश रहें। तो चलें अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन सा ब्रांड है, कैसे स्टेप लेने, क्या क्या करना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें फेशियल कितने टाइम बाद लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कितने टाइम बाद फेशियल ले रहे हैं। गाइस सबसे पहले हम बात यहाँ पर कर लेते हैं कि अगर हमारी हेल्दी स्किन है तो हमें कितने दिन बाद फेशियल लेना चाहिए। अगर मेरी हेल्दी स्किन है और मुझे कोई पिंपल्स नहीं है और मेरा ऑयल भी नॉर्मली मेरे फेस पर आता है तो हमें 15 डेज़ बाद अपने फेशियल को ले लेना चाहिए। तो ये हमें पता होना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियोस डिटेल में बना रही हूँ। स्किप मत करिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी इस वीडियो से। अब बात कर लेते हैं जिनकी एक्नी वाली स्किन होती है, जिनके बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं और ऑयली स्किन होती है। अगर वो कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो वो उन्हें फ़ायदा नहीं देती, फेशियल का रिजल्ट अच्छा नहीं आता और स्किन और मज़ीद ख़राब हो जाती है। तो भाई आपको 25 या 30 डेज़ के अंदर ही फेशियल लेना चाहिए, क्योंकि हमारे फेस पर पिंपल्स भी हैं और हमारे फेस पर ऑयल भी आता है। आप फेशियल करते हैं तो काफ़ी हद तक आपका ऑयल तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन हमारे फेस पर पिंपल्स भी हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि पिंपल्स के बाद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो जाती है। तो आपको 25 डेज़ या 30 डेज़ के अंदर एक बार फेशियल लेना है। अब मैं बात करूँगी उनकी जिनकी एक्टिव जो है वो एक्नी हो रही है। नज़र आ रहा है मुझे कि मुझे रेड हो रहा है और मुझे एक्नी निकलना स्टार्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे एक्नी हो जाएगी। तो वो जो है स्क्रब जो होता है उसे जो है वो अवॉइड कर दें, स्क्रब ना करें, क्योंकि स्क्रब करने से उनकी स्किन ख़राब हो सकती है और पिंपल्स बढ़ सकते हैं। तो ये मैं क्लियरली बता रही हूँ फेशियल के अंदर। बाकी लोगों को अगर एक्नी का प्रॉब्लम नहीं है तो वो कंप्लीट फेशियल कर सकते हैं। तो गाइज आज जो मैं फेशियल करने वाली हूँ वो है डर्माशाइन का। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त फेशियल है। इसको काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही थी, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और मैं घर में ही इसको रखती हूँ अपने साथ कि मुझे कभी भी नीड हो जाती है तो मैं इस फेशियल को कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखें मेरे पास ये मार्क्स भी है। इसके अलावा ये देखें ये मेरे पास जो है वो पुरानी है, तो ये ख़त्म हो चुकी हैं बिल्कुल। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो सारा न्यू इनका फेशियल मंगवाया है। ये आप देख सकते हैं, मैं दिखा भी देती हूँ। ये मेरे पास न्यू किट है इनकी और आज हम इस न्यू किट से ही फेशियल करेंगे। अगर आप लोगों के पास भी ये किट है तो अगर आप भी फेशियल करना चाहते हैं मेरे साथ तो निकाल लीजिए अपनी किट और फिर स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ फेशियल करने। तो आज हम डर्माशाइन पर ही बात करेंगे और डर्माशाइन का ही फेशियल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट। गाइस फेशियल से पहले ब्लीच की जाती है, ये बात तो आपको भी पता होगी। अगर आपके पास ब्लीच है तो सबसे पहले ब्लीच निकाल लीजिए, उसे तैयार कर दीजिए। मैंने यहाँ पर अपनी ब्लीच को रेडी करके रखा हुआ है और यहाँ सबसे पहले हम पहला स्टेप जो होगा वो हम अपने फेस पर ब्लीच करेंगे और उसके बाद हम अपना फेशियल स्टार्ट करेंगे। तो चलें ब्लीच करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो मेरे हेयर हैं इसको हम कवर कर लेते हैं ताकि ये हमें फेशियल में डिस्टर्ब ना करे। अगर हमारे बाल खुले रहेंगे तो हमें फेशियल में डिस्टर्ब होंगे। तो सबसे पहले इसको बांध लेते हैं। मैंने तो अपने हेयर को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अगर आप लोग मेरे साथ फेशियल कर रहे हैं तो आप भी पहले अपने हेयर को कवर कर लीजिए। और ब्लीच जो है वो हमारी रेडी है। अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो पहले मेकअप को रिमूव कर लें, लेकिन मेरे फेस पे मेकअप नहीं है तो मैं अपनी ब्लीच स्टार्ट करती हूँ। ब्लीच मैंने इसलिए रेडी करके रखी हुई थी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो इसलिए मैंने कहा पहले ही ब्लीच को रेडी कर लें। आपके घर में जो भी ब्लीच है आप वो यूज़ कर सकती हैं। तो चलें जी ब्लीच को लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ब्लीच को यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपके जितने भी हेयर हैं, क्योंकि अगर फेस के ऊपर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे हेयर होते हैं तो यहाँ पर पहले आप अप्लाई करें ताकि यहाँ जो है वो ब्लीच वर्क करना स्टार्ट कर दें। हमारी सेंसिटिव जो जगह होती है वो होती है हमारे आइज़ के नीचे वाला पार्ट।
तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो मैं जिस तरीके से ब्लीच करती हूँ, मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैं इस तरीके से ब्लीच करती हूँ अपने पूरे फेस के ऊपर। और ये देखें, ये नेक तक लगाना ज़रूरी है ब्लीच को। अगर आप नेक तक नहीं लगाएंगे तो हमारा फेस तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा और हमारी जो गर्दन है, हमारे जो नेक है, वो बहुत ज़्यादा ब्लैक नज़र आएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो ये अपर लिप वाला जो साइड है आपका, इस पर भी आपको लगानी, क्योंकि अक्सर हमारे हेयर इधर होते हैं, छोटे छोटे अपर लिप्स पे होते हैं, लाइट्स फोरहेड्स पे होते हैं, लेकिन यहाँ हमारे हेयर बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो पहले हम लगाएंगे अपनी नोज़ पर और अपनी अपर लिप्स वाले एरिए पर। ये देखें, अब स्लो स्लो आप जो है वो पूरे फेस पर लगाना स्टार्ट कर दें। ये देखें, अगर आप ये वाला पार्ट भूल जाएंगे, नेक वाला, तो ये बहुत बुरा लगेगा और एक सी हमारी स्किन जो है वो नहीं लगती। फिर वो फेस बहुत ज़्यादा वाइट और ग्लो कर रहा होता है और जो हमारी ये नेक होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती है, ब्लैक हो रही होती है। क्योंकि हमने तो यहाँ पर जो है वो ब्लीच की ही नहीं है, तो इसीलिए ये वाला पार्ट नहीं भूलना है आपको। और अब हम लगाएंगे इस जगह पे। ये देखें, अब हम आते हैं फोरहेड की तरफ। तो फोरहेड पर अब हम लगाना स्टार्ट करेंगे ब्लीच को। इस तरीके से आप अपने पूरे फोरहेड पर, जहाँ तक आप लगाना चाहते हैं, आपका फोरहेड है और आपको लगता है कि यहाँ तक मुझे यूज़ करनी चाहिए, तो आप वहाँ तक इसे यूज़ करें। बस आईब्रोज के जो बाल हैं उन्हें बचा लीजिएगा। और आप जब ब्लीच बनाएंगे तो उसका जो केमिकल है, जो पाउडर है, उसको कम ही रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ब्लीच बनाएं और बहुत ज़्यादा कर दें। वैसे तो मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई, आप वो भी चेक कर सकते हैं, तो उसमें मैंने क्वांटिटी भी बताई है। तो क्वांटिटी लाजमी आपको पता होनी चाहिए कि आप अपने एक फेस के लिए बना रहे हैं तो आपको कितना जो है उसके अंदर पाउडर और कितनी उसकी क्रीम ऐड करनी होगी। तो ये मैंने ज़्यादा बनाई थी क्योंकि मुझे नेक पर भी लगानी थी। इस साथ ही आप अपने कानों पे भी लगा लें। ये भी हमारी स्किन का ही हिस्सा है। ये देखें, तो ये मैंने अपने अच्छी तरीके से कानों पे भी लगा लिया है। तो कोई ऐसी जगह है जो ब्लीच से ना रहे फेस की, ताकि ब्लीच जो करती है वो करती क्या है, हमारे फेस के ऊपर जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं तो वो उन्हें गोल्डन कर देती है और इस तरीके से हमारा फेस जो है वो काफ़ी साफ़ नज़र आ रहा होता है। तो और हमारे फेस को शाइन देती है, तो इसलिए हम लोग ब्लीच करते हैं। और जिनके हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं वो ब्लीच इसलिए करते हैं कि उनका जो हेयर होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है और ब्लैक की वजह से उनका फेस जो है वो काफ़ी डल और ब्लैक लग रहा होता है। जब हम ब्लीच करते हैं तो हमारा फेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन लगता है, बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है फेस के ऊपर। और उसके बाद आप अगर फेशियल करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप कोई सी भी आपको जो सूट करती हो, आपको जो भी ब्लीच सूट करती हो, आप वो कर सकते हैं। तो ये हमारी जो ब्लीच है ये तो लग गई है फाइनल। अब हम इसको देंगे 15 मिनट्स और 15 मिनट देने के बाद हम इसको रिमूव करेंगे और फिर अपने फेशियल को स्टार्ट करेंगे। तो वेट करते हैं 15 मिनट्स का। गाइस, मैंने अपने फेस पर ब्लीच तो लगा ली है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इरिटेशन होती है, इस जगह पे जलन होना शुरू हो जाती है, या फिर ये आइज़ के नीचे वाला जो हमारा हिस्सा होता है इस पर जो है, क्योंकि ये हिस्सा काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर आपको भी, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, तो अगर आपको भी ये इशू है तो आप जो है किसी भी स्पंज की हेल्प से आप ये वाला जो हिस्सा है उसे रिमूव कर दीजिए। ये देखें, इस तरीके से। गाइस, तो ये चीज़ काफ़ी रेड हो जाती है, ये चीज़ काफ़ी रेड हो जाती है, तो इसीलिए अगर आपकी भी सेंसिटिव है ये स्किन तो आप ब्लीच को रिमूव कर दीजिएगा 2-3 मिनट लगा के, और बाकी फेस पर आप लगे रहने देना। 15 मिनट्स कंप्लीट हो जाएं तो फेस को वॉश कर लेते हैं। तो मेरे 15 मिनट्स कंप्लीट हो गए, क्या आपके भी हो गए? तो अगर आपके भी हो गए तो फेस वॉश कर लीजिए।
तो मैं अपने फेस को वॉश कर ले। ब्लीच तो हमारी हो गई है फाइनल, 15 मिनट्स कंप्लीट हो गए। फेस को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अगर ब्लीच करने के बाद आपकी स्किन काफ़ी रेड हो जाती है तो ये सॉफ्ट टच वालों का सूथिंग लोशन है, इसको आप अपने फेस पर लगा सकते हैं। अक्सर मेरी भी जो है वो थोड़ी थोड़ी रेडिश पर आ जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, इतनी जो है वो क्वांटिटी में निकाल लेती हूँ और उसके बाद अपने पूरे फेस पर जो है ना, जहाँ मुझे रेडनेस है पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर लेती हूँ सिर्फ 5 या 6 मिनट तक। और उसके बाद जो है मैं अपना फेशियल स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि जो स्किन रेड हो रही है ये रेडनेस को जो है वो कंट्रोल करता है। तो मैं इस तरीके से अपने फेस पर लगा लेती हूँ। अभी आप देख रहे होंगे हल्का हल्का मेरा फेस भी रेड होना शुरू। अगर आपका फेस बिल्कुल सही है, रेडिश नहीं हो रहा, तो आप उसे छोड़ दीजिए, कुछ लगाने की नीड नहीं है, आप अपना फेशियल कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मेरा रेड हो जाता है क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है अगर मैं ब्लीच यूज़ करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसको 5 मिनट तक रखूँगी और उसके बाद जो है वो अपना फेशियल स्टार्ट करूँगी। इस फेशियल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ स्टेप भी आपको बताऊँगी और उसके साथ साथ क्या चीज़ चलेगी वो भी आपको बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पर अपनी बॉटल के अंदर रोज़ वाटर रखा हुआ है, ये मेरे पास होता ही है और रोज़ वाटर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रोज़ वाटर लिया हुआ है क्योंकि वो उसकी बड़ी बॉटल है, तो इसलिए मैं छोटी बॉटल में रखती हूँ, ये मुझे ज़्यादा बेस्ट लगती है। तो रोज़ वाटर आपको यूज़ करना है अपने फेस पे पूरे फेशियल के अंदर एंड तक, लास्ट तक। जो भी क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको रोज़ वाटर का यूज़ करना ही करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप क्रीम यूज़ करेंगे इसी तरीके से ये जो है वो उसे गीला रखेगा और स्टेप करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ड्राई नहीं होगी आपकी क्रीम आपके फेस के ऊपर। तो रोज़ वाटर का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हमें जो है फेस वॉश करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर डर्मा शाइन का फेस वॉश ले रही हूँ, ये देखें, ठीक है। इसके साथ भी हम रोज़ वाटर का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप सादा पानी भी ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप कहें रोज़ वाटर तो अभी हमारे पास है नहीं अवेल, अब हमें मार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ से लेकर आना पड़ेगा, नहीं नहीं, आप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर फेस वॉश करेंगे और वाओ बहुत अच्छा कलर है फेस वॉश का। तो फेस वॉश मैंने ले लिया है और अब मैं जो है वो रोज़ वाटर अपने फेस पर स्प्रे करूँगी ताकि मेरा फेस गीला हो जाए। आप भी इस तरह की छोटी बॉटल ले लीजिएगा, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छी तरीके से आप जो है वो अपने फेस को फेस वॉश कर लीजिए। इससे फ्रेगनेंस तो बहुत अच्छी है। अच्छा, फेस वॉश करता क्या है डर्मा शाइन का, ये आपके ऑयल को तो कंट्रोल करेगा, आपके फेस पे बहुत अच्छी शाइन देगा और ये आप देख सकते हो। तो मैंने ये अच्छी तरीके से फेस वॉश कर लिया है, अब मैं इसको रिमूव करती हूँ। अच्छा, अब रिमूव कैसे करना है, इस तरीके से। फेस को तो मैंने अच्छी तरीके से कर लिया है वॉश और बहुत अच्छा इनका फेस वॉश है। जितनी भी डस्ट वगैरह होती है वो सब रिमूव कर देता है, फेस के ऊपर शाइन देता है। तो आप मेरा फेस देख सकते हैं। अब आगे स्टेप पे चलते हैं। गाइस, फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया, हमने फेस वॉश कर लिया। सेकंड स्टेप आता है हमारा क्लींजर। ये देखें डर्मा शाइन का क्लींजर है, ठीक है। इसको भी हमें ऐसे ही यूज़ करना है। रोज़ वाटर को पहले अपने फेस पर अप्लाई करना है। फेस जो है वो आपका गीला होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अब हम इस क्लींजर स्टार्ट करते हैं करना। क्लींजर से होता क्या है मैं आपको ये भी साथ ही बताऊंगी, और जिस तरीके से हम अपने फेस की क्रीम को रिमूव करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस डायरेक्शन के अंदर क्रीम को रिमूव करना है। तो यहाँ मैंने डर्मा शाइन का क्लींजर ले लिया है और अब हम अपने फेस पर इसको अप्लाई करते हैं। अब थोड़े से स्टेप भी मैं आपको बताऊँगी इसके। ये देखिए, इस तरीके से आपको करना है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि किस तरीके से आप जो है वो क्लींजर करें। आपको स्टेप जो है ना वो बहुत अच्छे लेने हैं इसके अंदर, इस तरीके से। ये देखिए, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो है वो लोग स्टेप
जो है अच्छे लेते हैं तो उनके फेस पर काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। और जो सैलून वाली होती हैं वो तो बहुत ही अच्छा फेशियल देती हैं। तो सारी चीज़ें स्ट्रैप के ऊपर होती हैं। आप बहुत अच्छा स्ट्रैप यूज़ करेंगे अपने फेस के ऊपर, अगर आपको स्टेप सही आते हैं तो आपका फेशियल बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। एक तो फेशियल अच्छा होना चाहिए, दूसरे हमारे स्टेप बहुत अच्छे होने चाहिए। आप इस तरीके से भी अपने फेस पर कर सकते हैं। बाकी आप बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो आपको बताती हैं किस तरीके से स्टेप लें, ये चीज़ें लें, तो वहाँ से भी आप देख सकती हैं और देखकर अपने घर में ही इस फेशियल को कर सकती हैं। तो अच्छी तरीके से आपको 5 या 6 मिनट तक अपने फेस पर इस तरीके से इसके स्टेप लेने हैं। हमेशा स्टेप जब आप नेक पर करेंगे तो ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, और ये देखें इस तरीके से होता है क्या है, जो हमारी स्किन लूज हो रही होती है वो टाइट हो जाती है ऊपर की तरफ, ये देखें। और नीचे की तरफ जो अगर हम लेंगे इस तरीके से लेंगे, ये देखें, अगर आप इस तरीके से लेंगे तो आपका फेशियल काफ़ी अच्छा होगा। कुछ स्टेप तो हमें सैलून जा के अब पता लग गए हैं कि किस तरीके से जो है वो सैलून वाली कर रही हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगी और आपके पास बहुत सारे फेशियल स्टेप बता देंगी वो आपको कि आपको किस तरीके से स्टेप करने हैं। तो मुझे ये वाले स्टेप ज़्यादा अच्छे लगते हैं अपने फेस पर करना। और ये जो पॉइंट होते हैं, ये देखें इस तरीके से, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं इस तरीके से। तो ये फेशियल तो बहुत ही अच्छा होने वाला है और ज़्यादा यार महंगा भी नहीं है। ये मुझे जो है वो 22 में जो है वो मिला है। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी शॉप से परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर। क्लींजर जो हमारा हो गया है फेस पर कंप्लीट, अब हम इसको रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपने फेस से रिमूव करेंगे। आप ऊपर की तरफ रिमूव करेंगे, ये देखें इस तरीके से। कभी भी आप नीचे की तरफ रिमूव नहीं करिएगा, क्रीम को नीचे की तरफ नहीं हटाना है। कोई भी चीज़ अगर आप लगा रहे हैं तो आप हमेशा ऊपर की तरफ से साफ़ करें। ये देखें इस तरीके से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हमेशा ऊपर की तरफ ही करेंगे। इस फेस को तो मैंने बिल्कुल जो है वॉश कर लिया है, ठीक है। अब हम जब इसको ड्राई करेंगे तो हम ऊपर की तरफ करेंगे, ये देखें इस तरीके से। तो गाइज़ अब बारी आती है 3 स्टेप की। तो तीसरा स्टेप है वाइटनिंग, जो है वो क्रीम है इसकी डर्माशाइन की, ये देखें। और अब हम इसे अप्लाई करेंगे और ये वाइटनिंग करती है। हाँ जी, ये फेशियल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है फेस के ऊपर। और मैंने इसको, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगते हैं। और इसका जो ये 3rd स्टेप जो आपको मैं बता रही हूँ वाइटनिंग क्रीम के बारे में, ये बहुत आउट क्लास है। इस 3rd स्टेप स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रोज़ वाटर ज़रूर होना चाहिए, आपका फेस और खुश्क नहीं होना चाहिए, गीला होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने पूरे फेस पर रोज़ वाटर कर लेंगे। और फिर इसके बाद ये जो वाइटनिंग क्रीम है डर्माशाइन की, इसको लेंगे और अपने फेस पर इसे अप्लाई करेंगे। आप जिस तरीके से पहले, वाओ फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, और जिस तरीके से आप पहले स्टेप ले रहे थे आपको सेम इसी तरीके से स्टेप लेना है। ये देखें, इससे क्या होगा, जो आपकी जॉ लाइन है ना वो उसमें बहुत सारे, तो गाइस वो ये स्टेप हमें लेने हैं दोबारा से। ये देखें इस तरीके से, इसी तरीके से आपको कंप्लीट फेशियल में वही स्टेप लेने होंगे। मुझे ये वाले स्टेप ज़्यादा सही लगते हैं। फेशियल तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और ये 3rd स्टेप हमारा स्टार्ट हो गया है और फेशियल का रिज़ल्ट आप लोग देख रहे होंगे। तो यार ये मुझे ऐसा लगता है कि घर में मंगवा कर रख लें तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता सैलून जाने का।
और कभी जल्दी जाना हो कहीं पर और टाइम नहीं है बिल्कुल भी सैलून जाने का, तो भाई ये किट बहुत वर्क करती है। फ़ौरन से आपने निकालना है और इसको अप्लाई कर लेना है, और उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने अपने चैनल के ऊपर और भी फेशियल की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, स्किन को स्मूथ कर देता है, शाइन कर देता है, और सबसे अहम चीज़ ये कि घर के अंदर ही जो है आप फेशियल कर सकते हो। तो गाइज़, ये तो हमारा स्टेप जो 3 स्टेप था वो तो कंप्लीट हो गया है। इसको हमें 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, और अब हम इसको करते हैं रिमूव। और आप देखेंगे स्किन स्लो इतना ग्लो करना शुरू कर देगी, और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। तो मुझे तो वैसे बहुत अच्छी लगती है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर यूज़ करिएगा, इसको यूज़ करके देखिएगा, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो क्रीम को लगाते हुए 5 मिनट्स कंप्लीट हो गए, सारे स्टेप हमने ले लिए। अब हम इसको रिमूव करते हैं, फिर 4 स्टेप की तरफ चलते हैं। हो गए 4 स्टेप है डर्मा शाइन का ये वाइटनिंग स्किन पॉलिशर। ठीक है, तो अब हम इसे यूज़ करेंगे, और ये देखें इस तरीके से हमने इसे निकाल लिया है। मैं फिर बता रही हूँ, रोज़ वाटर का यूज़ करना ज़रूरी है, खुश्क फेस पर मत लगाइएगा। इस तरीके से आपने रोज़ वाटर किया अपने फेस पर, और इस तरीके से आपने स्किन पॉलिशर को अपने फेस पर लगा लिया। ये देखिए, फ्रेगनेंस तो हर वही स्टेप आपको देने हैं जो स्टेप आप स्टार्ट से देते आ रहे हैं। इसको भी आपको 5 मिनट्स तक करना है फेस पर। स्किन बहुत अच्छी हो जाती है इसको इस तरीके से करने से। ये तो गाइस, नोज़ पर भी आपको करना है, और उसी स्टेप को फॉलो कर रहे हैं जो आप फर्स्ट वाले फेस वॉश से स्टेप जो आपने लिए थे, उसी तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। ये देखिए, ये हमारा स्टेप जो है वो फाइनल हो गया। जो हमारा स्किन पॉलिश थी वो कंप्लीट हमारे फेस पर लग गई है, और अब हमें इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करते हैं। अब हमने 4 स्टेप तो कंप्लीट कर लिए हैं, और जो 5 स्टेप है वो है स्क्रब। तो भाई, अगर जिसकी पिंपल्स वाली स्किन है तो वो इसको कर दीजिए साइड पे, और जिनकी पिंपल वाली स्किन नहीं है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। पिंपल वाली स्किन पे से यूज़ तो कर लेंगे स्क्रब को, लेकिन बाद में होगा क्या, पिंपल्स ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएंगे, पिगमेंटेशन भी हो सकती है। लाजमी सी बात है कि वो अपने डार्क स्पॉट छोड़ के चले जाएंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो भाई, अगर आपकी पिंपल्स वाली स्किन है तो आप इसको साइड पे कर दीजिए, आप इसे यूज़ मत करिए। इस बहुत सारी स्किन ऐसी होगी जो मेरी तरह होगी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी, तो सेंसिटिव स्किन पे आप इसे यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी सिर्फ नोज़ पर इसे अप्लाई कर लेती हूँ, और अप्लाई करके भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे किस तरीके से यूज़ करती हूँ। क्योंकि अगर आप पूरी स्किन पर इसे अप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि जो आपके पिंपल्स होंगे वो और मज़ीद बढ़ सकते हैं। तो आप जो है वो इसको स्किप कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया तो प्रॉब्लम ये वाली देखने को मिल सकती है आपको। तो अगर आपके ब्लैक हेड्स हैं और वाइट हेड्स हैं तो आप इसे अपनी नोज़ पर अप्लाई कर सकते हैं। तरीके से आप अपनी नोज़ पे कर लीजिए, क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं वो आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बाकी मैं पूरे फेस पर इसे नहीं अप्लाई करती, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा थोड़े से हार्ड है, तो इसलिए मैं नहीं करती। तो ये कि मैं नोज़ पर ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन भी काफ़ी सेंसिटिव है, तो इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ अपनी नोज़ पर करती हूँ, ताकि मेरे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स ईजीली रिमूव हो जाए। तो 2 से 3 मिनट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं नोज़ के ऊपर। तो इस तरीके से आप अपनी नोज़ पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट करें और उसके बाद इसे रिमूव कर दें। तो मैंने तो कर लिया है, 2 से 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपके भी हो गए तो आप रिमूव करें इसे। गाइस, अब बारी आती है हमारे मार्क्स की, तो ये हम अपने फेस पर लगाएंगे। फ्रेगनेंस तो नहीं आ रही इतनी अच्छी, लेकिन इसको फेस पर हम कंप्लीट फेस पर लगाते हैं। ये देखिए, मुझे फिंगर से लगाना ज़्यादा बेटर लगता है कि इजी जो है वो लग जाता है। आप ब्रश से लगाना चाहें तो आप इसे ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये अच्छा बहुत ज़्यादा जो है ना कूल इफ़ेक्ट आ रहा है इससे, ठंडा ठंडा
और स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडक स्किन को मिल रही है। तो ये हम अपने पूरे फेस पर लगाएंगे इसको। इस बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड सी फील हो रही है फेस के ऊपर, और बहुत अच्छा लग रहा है इस मास्क को लगाने के बाद। सर्दी तो नहीं है बाहर, लेकिन इस फेस के ऊपर सर्दी लग रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, उसके बाद मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि फ़ेस के क्या रिज़ल्ट हैं और इस पूरे फेशियल के क्या रिज़ल्ट आए फेस के ऊपर। तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ये हो गया है ड्राई, अब हम इसको करते हैं क्लीन। चल तो हो गया फाइनल, कंप्लीट हो गया फेशियल। अब हम अपने फेस पर लगाते हैं रोज़ वाटर, और ये देखें मेरा फेस कितना ग्लो शाइन कर रहा है। तो रोज़ वाटर तो मैं ज़रूर लगाती हूँ अपने फेस के ऊपर, और रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हैं। तो ये किट अगर आपको परचेज़ करनी हो, लेनी हो ऑनलाइन का, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। अगर मार्केट से लेनी हो तो वो भी आप ले सकते हैं। कितनी कॉस्टली नहीं है, इतनी महंगी नहीं है, रिज़ल्ट इसके बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे फेशियल किट डर्मा शाइन के फाइनल रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसको बाय करना तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप ले सकते हैं, या कोई भी मार्केट से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। ये तो थी मेरी छोटी सी वीडियो। तो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूँगी सबसे पहले वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपकी कमल के।